जमीन पर पड़े आम उठा रहा होता है। अरे आ गई आरती तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसे हो गई? आप तो जानते हैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से जेठानी जी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ती हैं। उन्हीं की वजह से लेट हो गई। खुद तो सारा दिन एसी वाले रूम में बैठकर आराम करती है और मुझसे नौकरों की तरह 4 मंजिल का काम करवाती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में बंटवारा हो जाए तो ही अच्छा है। आरती की बातें सुन मोहन उदास हो जाता है। कुछ देर बाद जब आरती घर जाती है तो उसकी जेठानी उससे लड़ना शुरू कर देती है। आ गई महारानी अपने पति को खाना देकर। घर में सिर्फ पति की ही परवाह है, हमारी नहीं। तुमने 4 मंजिल की सफाई तो कर दी, सिवाय मेरे कमरे के। बहू तू हर वक्त छोटी बहू पर क्यों नाराज होती है? माना कि वो गरीब घर से है, पर नौकरानी तो नहीं। ये घर उसका भी है। बेचारी ऐसी हालत में भी पूरे दिन काम करती है। अगर तू अपने कमरे की सफाई खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, विक्रांत यहाँ नहीं रहते, इसलिए आप इसके साथ रहती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में आओ और सफाई करो। भूलो मत, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अंजलि अपनी सास की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती आरती को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाती है और अपने कमरे की सफाई करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब मोहन आम के बाग को जा रहा होता है तो आरती एक हाथ में मैंगो शेक का गिलास और दूसरे में ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर उसे रोक कर कहती है। मोहन जी, मैंने आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, वो पी के जाना। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये ग्लूकॉन डी लेकर भी जाना। वहाँ काम करते हुए पीते रहना, पानी की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पति की इतनी परवाह की। सुबह सुबह मैंगो शेक दिया जा रहा है और रास्ते के लिए ग्लूकॉन डी। पर मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था ना मेरे लिए राजमा चावल बनाना, पर तुमने क्या बना कर रखा? कढ़ी चावल। दीदी, राजमा चावल के लिए आपको एक दिन पहले ही बताना चाहिए था। सुबह सुबह राजमा चावल कैसे बनाती? ठीक है, वैसे ही जैसे अपने पति के लिए मैंगो शेक और कढ़ी चावल बनाया। बस भाभी, बहुत हो गया। अगर आपको राजमा चावल खाने हैं तो आप अपने लिए खुद बनाइए। मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है। मोहन बेटा, शांत हो जा। माँ, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। अब तो घर में बंटवारा होगा ताकि भाभी हमें चैन से जीने दे। उस दिन अंजलि खाने के पीछे इतना कलेश करती है कि न चाहते हुए भी आशा को बंटवारा करना पड़ता है। बड़ी बहू, मैंने तुझे आम का बाग भी दिखा दिया। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ किसे क्या चाहिए। बताना क्या है माँ जी? 4 मंजिल का घर मैं रखूंगी, आप इन गरीबों को आम का बाग दे दीजिए। मैं आम के बाग में नहीं रह सकती। ये आप मेरी प्यारी देवरानी और देवर को दे दो। वैसे भी देवर जी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी सारा दिन यहीं रहता हूँ। मैं और आरती अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे इस आम के बाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए जेठानी जी को वो 4 मंजिल का ससुराल। इस तरह बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद मोहन सारा सामान लेकर आरती को लेकर आम के बाग में जाता है, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे से घर की सफाई करते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़की से एक आम की शाखा घर में आ रही है। अरे, ये शाखा भी अंदर आ रही है, चींटियां भी हैं। इसको बाद में देखता हूँ। आरती, तुम गर्भवती हो। तुम इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। मैं इधर से सारे आम हटा दूंगा और इधर सोने की जगह बना दूंगा। हाँ मोहन जी, हमारा घर तो इतना छोटा है, रसोई किधर बनाए? आरती, जब तक कुछ दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता हमें घर के बाहर ही रसोई करनी होगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर साफ कर लेते हैं और आम की पेटी एक तरफ कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन बाग में जाकर आम तोड़ने लगता है और आरती घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है। शाम हो गई फिर भी धूप नहीं गई। मुझे तो माँ जी की भी चिंता हो रही है। माँ की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बस मेरा काम खत्म हुआ, अब घर में बैठकर आम की पेटियां बनाऊंगा ताकि कल उन्हें बेचने के लिए जा सकूं। और उन चींटियों का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब इस तरह दोनों गरीब पति पत्नी अपने घर में बैठकर आम की पेटियां तैयार करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर गर्मी बहुत थी तो वो फर्श पर पानी डालते हैं और दरवाजे पर गीली साड़ी लगाकर आराम से सोते हैं। पर अगले दिन आरती को उठने में देर हो जाती है तो अगले दिन उसे धूप में खाना बनाना पड़ता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो जल्दी उठकर उल्टी करने जाती है। आरती, तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आराम करूंगी तो माँ जी के लिए खाना कौन लेकर जाएगा? और आपके साथ आम का बाग भी तो साफ करना है। कितने सारे काम हैं अभी। ये लो, पानी पियो और बस अभी आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगा। गर्मी में परेशान मोहन अपनी बीवी को आराम करने देता है और खुद बैठकर खाना बनाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के लिए खाना पैक करता है और आरती मोहन से कहती है, आप रहने दीजिए, जाकर आम तोड़ लीजिए। अब मेरी तबीयत ठीक है, खाना मैं ले जाती हूँ माँ जी के लिए।
आरती के काफी बोलने पर मोहन उसे इतनी गर्मी में अपनी माँ से मिलने के जाने देता है और खुद डंडी से आम तोड़ने लगता है। तो वहीं आरती अपनी सास को खाना देकर आती है। समय बीतता है और जहां आरती अपने पति के साथ आम के बाग में गर्मी और धूप से परेशान अपने दिन काट रही होती है, तो वहीं आलसी और कामचोर अंजलि अपनी सास को हर वक्त ताने देती है। ऐसे ही सीढ़ियों से सास उतर रही थी तो वहीं सोफे पर बैठी अंजलि KFC खा रही होती है और आसपास ऑनलाइन खाने के डिब्बे पड़े होते हैं। बहू, जब से आरती बहू गई है घर तो कबाड़ खाना हो गया है। तू तो बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है और AC में आराम करती है। मैं बुढ़िया 4 मंजिल आखिर कितना साफ करूंगी। पिछले 1 हफ्ते से घर साफ नहीं किया। क्या बात है, माँ जी के जाने के बाद भी हर समय आप बस अपनी छोटी गरीब बहू के ही गुण गाती हैं। अरे इतना ही प्यार था उससे तो उसके साथ चली जाती ना। और रही घर के कामों की बात, नौकरानी ढूंढ रही हूँ और आपका खाना आपकी बहू लेकर आ रही है ना, फिर क्यों इतना मुंह बना रही हैं आप? अंजलि अपनी सास को ताने देने के साथ सारे गंदे बर्तन और रैपर वहीं जमीन पर गिराकर चली जाती है, जिसे बेचारी आशा उठाती है और खुद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में AC चलाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन 3 मंजिल की सीढ़ियों से उठकर अंजलि नीचे आती है। अरे माँ जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हो तो मेरे भी कमरे की थोड़ी कर दो। मेरा भी कमरा गंदा हो रहा है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊंगी। तू जरा रसोई से मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना कर ले आ। क्या इतनी गर्मी में मैं नींबू पानी बना कर लाऊं आपके लिए? मेरे बस की नहीं है। आपकी जब वो गरीब बहू आपको खाना देने आएगी तो उसी से कह देना। इतना बोलकर जैसे अंजलि वहां से जाने लगती है, वो देखती है कि आशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देख अंजलि डर जाती है और तभी वहां आरती आती है और जल्दी से खाना टेबल पर रख रसोई से पानी लेकर आती है और अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ऐसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है। क्या जरूरत है आपको इतना काम करने की? बहू, अब तू तो है नहीं इस 4 मंजिल के घर में और ये काम चोर कुछ करती नहीं। क्या करूं, खुद सीढ़ियां चढ़ती उतरती और काम करती हूँ। माँ जी, हमेशा तो आप अपनी गरीब बहू की तारीफ करती हो, तो चली जाओ ना इसी के साथ। क्यों मेरे साथ रह रही हो? मैं खुश हूँ इस गंदगी में। अपनी सास को ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं रखना इन्हें। गलती करी मैंने ये सोचकर कि तेरा पति यहाँ नहीं है, तू अकेले कैसे रहेगी 4 मंजिल के घर में, इसीलिए मैं यहाँ रह गई। पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चल बहू। उस दिन आशा दुखी होकर आरती के साथ उसके आम के बाग घर आ जाती है, जहां अब एक वक्त का खाना गर्मी में आरती बनाती तो वहीं दूसरे वक्त का खाना आशा। और कई बार जब आशा खाना बना रही होती तो आरती बैठकर पेटी में आम भरती और मोहन पेड़ से आम तोड़ कर लाता। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द विक्रांत घर आ जाता है और सभी के कमरे में एक एक करके जाकर ढूंढता है। अंजलि, सब कहाँ गए? घर में कोई नजर नहीं आ रहा है और घर इतना गंदा क्यों है? आप यहाँ नहीं थे इसीलिए आपको कुछ नहीं पता। वो गरीब आरती पता नहीं खुद को क्या समझती थी। महारानी खुद अलग हो गई तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं अपने 4 मंजिल का मकान नहीं छोड़ने वाली। बंटवारा तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ आम के बाग में। और उनके पीछे माँ जी भी चली गई। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना मोहन की बीवी गर्भवती है, बाहर इतनी गर्मी है, पर तुमने उन्हें हिस्से में आम का बाग दे दिया। अरे 4 मंजिल का मकान था तो 2 मंजिल उसे दे देती बंटवारे में। तुम्हें बहुत शौक है ना इस 4 मंजिल के घर में रहने का। तुम खुद रहो इस 4 मंजिल घर में, जहां मेरी माँ और मेरा परिवार रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। इतना बोलकर विक्रांत अंजलि को वहीं छोड़कर तपती धूप में 4 मंजिल की सीढ़ियां उतरकर आम के बाग में जाता है और मोहन के साथ रहने लगता है। अब घर में अंजलि अकेली थी, उसका कमरा काफी गंदा हो चुका था, तो अब वो सास के कमरे में जाती है, जहां रोज वो बाहर का खाना खाती और रैपर वहीं छोड़ देती। इस तरह 4 मंजिल के कमरे उसने गंदे कर दिए थे, जिसके चलते रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने की वजह से और AC में बैठने की वजह से अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे वो बेड से उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंने बंटवारे में अपनी गरीब देवरानी को आम का बाग दे दिया और खुद 4 मंजिल का घर रख लिया। पर मैं इस 4 मंजिल घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब आरती मेरे साथ रहा करती थी और मुझे हल्का सा जुकाम हो जाता तो वो सारी रात मेरे पास बैठा करती थी, मेरी सेवा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे हमेशा भला बुरा ही कहा। माँ जी ने भी मुझे समझाया, मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज ही जाऊंगी और मैं सबसे माफ़ी मांग के उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी।
अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोती हुई अपने 4 मंजिल के मकान से बाहर आती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उन सभी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जहां सभी आम के बाग में खाना खा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईंट पत्थर से तो मकान बनता है, घर तो तब बनता है जब अपने साथ होते। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? मैं आप लोगों को और आम के बाग में नहीं रहने दूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए, नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। अंजलि के माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं और अपने 4 मंजिल के घर में जाते हैं, जहां आरती एक बहुत ही प्यारे से बच्ची को जन्म देती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।